समर सीजन किसको बोलते हैं जानते हैं? गर्मियों का सीजन, जब आपकी छुट्टियां होती हैं एग्जाम के बाद, है ना? मतलब मई से स्टार्ट होकर आप कह सकते हैं मई से जून जुलाई का जो टाइम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? समर। फिर समर से ही क्या शुरू हो जाता है? मॉनसून आना शुरू हो जाता है और फिर रेन आना शुरू हो जाता है, ठीक है? उसके बाद फिर विंटर, ऐसे लगातार ये पूरा प्रोसेस है वो लगातार होता रहता है। तो हम लोगों ने विंटर ऑलरेडी बात कर ली है, अब हम बात करते हैं समर सीजन के बारे में। तो समर सीजन की अगर बात करें तो समर सीजन का क्या मतलब है बेटा? जो हॉट वेदर सीजन होता है, यहाँ पे जो ग्लोबल हीट बेल्ट है, डिस्कस किया था हमने हीट बेल्ट के बारे में। ग्लोबल जो हीट बेल्ट है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। नॉर्थवर्ड मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हीट है वो ज्यादा होने लगती है क्योंकि सन जो है उसकी रेस यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है। क्लियर? जहाँ पे सन की रेस डायरेक्ट पड़ेगी बिना ज्यादा स्लैंट हो रहे, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। ये बेसिक है, हम लोग सारी बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? देखिए बेटा, आगे हम बात करें कि ये जो हीट बेल्ट की शिफ्टिंग है, ये हम क्लियरली इसको नोटिस कर सकते हैं कि टेम्परेचर है वो हमारा धीरे धीरे राइज होने लगता है। फॉर एग्जांपल मार्च के मंथ में जो एटमॉस्फेयर हमारा जो वेदर होता है, जो गर्मी और सर्दी होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। फरवरी के लास्ट से लेकर मार्च तक का जो मौसम होता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है। बट जैसे जैसे अप्रैल आना शुरू होता है, हमें हल्की हल्की गर्मी फील होनी शुरू हो जाती है और मई आते आते अच्छी खासी गर्मी होने लगती है। जून में और ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है? बिकॉज जून के टाइम पे क्या होता है, सन एग्जैक्टली इंडिया के सेंटर में होता है। हमने आपको बताया था ना, इक्विनॉक्स के बारे में बताया था, सब कुछ समझाया था कैसे क्या होता है सन का जो मूवमेंट है। उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो 21 जून के आसपास सन कहां होता है? इंडिया के सेंटर में होता है एग्जैक्टली, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ठीक है? जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा तो इससे क्या होगा, इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा जो रेज है सन की वो डायरेक्ट पड़ेगी। उसकी वजह से, सीधे पड़ने की वजह से यहाँ की जो गर्मी है वो ज्यादा हो जाएगी। बेल्ट के बारे में बात कर चुके हैं, ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट हो चुकी है, इंडिया की तरफ आ चुकी होती है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेम्परेचर के अंदर, तो टेम्परेचर बहुत अलग अलग होता है। अगर आप टेम्परेचर मार्च के मंथ में कैलकुलेट करें तो कम होगा कंपैरेटिवली, अप्रैल में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मई में थोड़ा और ज्यादा, और जून आते आते टेम्परेचर जो है वो इंडिया के कुछ पार्ट्स में 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, ठीक है? बिकॉज ऑफ द हॉट वेदर सीजन। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कि जो इंडिया के अलग अलग रीजन है, अलग ही वरी करता है, पूरे इंडिया में टेम्परेचर इक्वल नहीं होता। अगर हम डिस्कस करें तो जो इंडिया के कोस्टल एरियाज हैं वहां पे भी जो कंपैरेटिवली टेम्परेचर लो रहता है बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ द सी। हम बात कर चुके हैं ना ओशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, सब पता है बच्चों को, क्लियर उसके बारे में, है ना? विंड का जो सर्कुलेशन है कैसे होता है, डे और नाइट में, ठीक है? बिल्कुल। तो बेटा ओशन के जो पास के रीजन होते हैं वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है, बट जो इनर एरियाज हैं जहां पे ओशन का इफेक्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल हमारा यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी के पास तो ओशन है नहीं, इस वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी तरफ जो और ज्यादा ऐसे रीजन है जहां पे प्लांट्स भी नहीं है, फॉर एग्जांपल राजस्थान, वहां पे गर्मी और ज्यादा होती है ना? तो ये अलग अलग रीजन में जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में वरी करता है, ठीक है? चलिए आगे बात करें कि जो टेम्परेचर है ये बढ़ने लगता है और जो एयर प्रेशर है वो घटने लगता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने हमेशा बात की है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर प्रेशर घटता है। बात हो चुकी इस बारे में पहले, क्यों घटता है कोई बताएगा? एनीवन? टेम्परेचर बढ़ने पे एयर प्रेशर क्यों घटने लगता है बेटा? वर्षा बताइए। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे एयर प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है? नहीं पता आपको? बेटा बताइए। सर जब सन की रेज डायरेक्ट आप पर पड़ेंगी तो वहां पे लो प्रेशर वो बनेगा। क्यों बनेगा बेटा? वही तो पूछ रहा हूँ। सर एयर एक्सपैंड है। यस, बिकॉज अर्थ के कांटेक्ट में आने के बाद जो एयर है वो क्या होगी? एक्सपैंड होगी, हल्की होगी, हल्की होगी, ऊपर उठ जाएगी। जब एयर हल्की होगी ऊपर उठेगी तो क्या बन जाएगा? लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। लो प्रेशर एरिया मतलब कम एयर प्रेशर, वही तो बात कर रहे हैं बेटा। 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ आपको ये सेम टॉपिक में, अभी आपको नहीं पता है, ठीक है? सबको समझ में आ गया? चलिए तो इसके बाद हम बात करते हैं इस समय पे क्या होता है कि जो एयर प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्यों? बिकॉज यहाँ पर ओशन नहीं है, ठीक है? चलिए इसके अलावा बात करें कि जो ये लो प्रेशर एरिया है इस पूरे रीजन के ऊपर बन जाता है, स्पेशली जो हमारा थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट मतलब राजस्थान, थार डेजर्ट से लेके पटना का रीजन, यानी कि पूरा जो सेंटर का जो बेल्ट है राजस्थान से लेके बिहार तक का और बीच में यूपी एमपी वगैरह जो सब पूरा रीजन आ गया, यहाँ पे क्या बन जाता है? लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और जब लो प्रेशर एरिया बनता है तो क्या होता है? हाई प्रेशर एरिया से विंड्स आती है। बात कर चुके हैं इस बारे में ऑलरेडी हम।
क्या होती है, आंधी आनी शुरू हो जाती है। आंधी आती है ना गर्मी के मौसम में, क्यों आती है आंधी? बिकॉज जब लो प्रेशर एरिया बनता है तो हवा ऊपर उठ जाती है, वहां पे कम प्रेशर होने की वजह से जो आसपास के हाई प्रेशर एरिया होते हैं वहां से हवा नहीं हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आंधी बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। ओके चलिए आगे बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पे एयर सर्कुलेशन है वो शुरू हो जाता है। यहाँ का जो सबसे स्टार्टिंग फीचर है इस मौसम का वो क्या है, लू। लू जानते हैं सब लोग, सब लोगों ने नाम सुना है लू का। जब आप छोटे होते थे आप लोग भागते फिरते थे गर्मियों में भी, घर क्या बोलते थे, बेटा बाहर मत जाओ लू लग जाएगी, बोलते थे ना। क्या मतलब है उस चीज का, लू का मतलब है गर्म हवा। जो गर्म हवा है उसका नाम है लू, और ये हमारे लिए फेटल हो सकती है। फेटल कैसे हो सकती है, बिकॉज हमें इससे बीमारी हीट स्ट्रोक वगैरह हो जाता है ना। हीट स्ट्रोक मतलब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा, बॉडी की टेम्परेचर है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हम उससे सीवियरली सिक हो सकते हैं, ठीक है। और कई बार इससे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गर्म हवा के कांटेक्ट में आने की वजह से। इसलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि जब भी गर्मियों में बाहर जाएं अपने सर को कवर करके रखें, बॉडी को अच्छे से कवर करें। जबकि गर्मियों में क्या होना चाहिए, बॉडी खुली होनी चाहिए, लेकिन बोलते क्या है, कवर करके रखो। बोलते हैं ना सर पे बेटा कुछ कपड़ा रख के जाना बाहर, क्यों, ताकि हमें लू का इफेक्ट ना पड़े हमारी बॉडी के ऊपर। ओके क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। इस समय पे क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग तेज हवा चलती है जो कि ड्राई होती है, सूखी हवा होती है, बिल्कुल ड्राई वेव्स होती है गर्मियों में, ठीक है। और ये पूरे दिन हमारे यहाँ पे चलती रहती है, मई जून के टाइम पर दिन भर चलती रहती है। कई बार ये शाम तक भी देखने को मिल सकती है। तो इससे जैसा कि आपको मैंने बताया इनके कांटेक्ट में आने हमारे लिए बहुत ज्यादा फेटल हो सकता है। इस समय पे डस्ट स्टॉर्म बहुत कॉमन होता है। डस्ट स्टॉर्म को जो मैं बता रहा हूँ धूल भरी आंधियां, ठीक है, स्पेशली जो रेगिस्तान के रीजन होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा आती है धूल भरी आंधियां, ठीक है। चलिए तो ये जो स्टॉर्म है कई बार, लेकिन इसमें बहुत रिलीफ भी मिलता है, बिकॉज हवा आने से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है ना। आंधी जब आती है प्रॉब्लम तो होती है उससे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा कूल डाउन भी हो जाता है। बिकॉज एटमॉस्फेयर के अंदर जो आंधी आएगी वो कहां से आएगी, ठंडी जगह से आएगी, जहां पे हाई प्रेशर एरिया होगा, तो फालतू टेम्परेचर हमारा अंदर थोड़ा सा लो कर देगी। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? ओके चलिए आगे है कि जो थंडर स्टॉर्म्स हैं यहाँ पे, जैसा आपको मान रहा है विंड्स चलती हैं बहुत ज्यादा, ये कई बार साथ में बारिश भी लेके आती है। इसको बोलते हैं मूसलाधार बारिश, सुना होगा आप लोगों ने। हवा चलती रहती है, बहुत तेज साथ में बारिश होती रहती है, होता है ना गर्मियों में ऐसा बहुत तेज होता है, एकदम बढ़ जाती है। और कई बार गर्मियों में देखा होगा आपने ओले भी गिरने शुरू हो जाते हैं, देखा है ओले गिरते हैं, क्यों होता है ऐसा, क्या मतलब है गर्मी में ओले गिरने का, कैसे गिर सकते हैं गर्मियों में ओले, गर्म हवा से ओले गिरेंगे? देखो बेटा समझो कौन, ये आपका अर्थ सर्कल है बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होना, सन की हीट की वजह से, ये सन है, सन की यहाँ पे रेस पड़ी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, मतलब हवा जो है वो ऊपर उठ जाएगी। जब हवा ऊपर उठ जाएगी, ऊपर जाएगी, एकदम से ऊपर जाएगी। जब हवा एकदम से ऊपर जाएगी तो हाई प्रेशर एरिया तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ की जो हवा ऊपर गई थी वो अपने साथ में डस्ट पार्टिकल्स लेके जाएगी, क्योंकि गर्मियों में पता है डस्ट बहुत होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसा कि हमने डिस्कस किया आंधी चलने की वजह से, तो जो डस्ट पार्टिकल्स साथ में ऊपर जाएंगे। और ऊपर का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, ठंडा होता है, ठंडा होता है। तो जब ऊपर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होता है, नीचे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो नीचे से हवा ऊपर गई, इसके अंदर अगर थोड़े से भी वाटर वेपर्स हैं, थोड़े बहुत ही वाटर वेपर्स हैं, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस मतलब ठंडे हो जाएंगे, और वो जो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसकी चारों तरफ वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है वाटर, और वो कई बार माइनस में पहुंच जाता है टेम्परेचर, उसकी वजह से वहां पे क्या बन जाते हैं, हेल स्टॉर्म्स बन जाते हैं। मतलब बहुत सारी पानी की बूंदें जब एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और वो ठंडा हो जाता है कि वो जम जाती हैं, उससे क्या बनते हैं, ओले बनते हैं। और वो फिर जब वेट उनका संभाल नहीं पाते वाला तो वो नीचे गिर जाते हैं। और ऐसा होता है कि अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी और 10 मिनट बाद क्या होता है, बारिश शुरू, साथ में ओले गिरने शुरू होता है, एकदम से ऐसा आंधी एकदम आ जाती है, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम बारिश शुरू हो जाएगी। होता है कई बार ऐसा, इस वजह से होता है कि जो बिल्कुल लो प्रेशर एरिया बन जाता है, हवा ऊपर उठ जाती है, वो इतनी ठंडी हो जाती है एकदम से ऊपर जाके कि उससे ओले बन जाते हैं। ओले इन द सेंस हेल स्टॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हेल स्टॉर्म कैसे बनता है पता है ना आप लोगों को, उसके बारे में साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। चलिए तो समझ में आया बेटा। तो ये जो सीजन है यहाँ पे इस तरह से जो हवाएं चलती है, कई बार जैसे आपको बताया मैंने, साथ में ओले भी गिरने शुरू हो जाते हैं। वेस्ट बंगाल के रीजन में इनको काल बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वहां पे इसका नाम है काल बैसाखी, बिकॉज ये हवाएं बहुत ज्यादा फेटल होती है कई बार। आगे बात करते हैं कि इस रीजन के अंदर, जैसे मैंने आपको परसों बताया भी था कि
केरला और कर्नाटका के रीजन में प्री मॉनसून शॉवर होने शुरू हो जाते हैं, है ना। मॉनसून तब आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा मई के आसपास, तो इसको मतलब मॉनसून से थोड़ा सा पहले ही वहां पर शुरू हो जाती है बारिश आनी। इसको क्या बोलते हैं, प्री मॉनसून शॉवर को मैंगो शॉवर भी बोलते हैं, बिकॉज आम की खेती के लिए, आम की पैदावार के लिए ये जो शॉवर है, जो बारिश है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांसिंग मानसून, मतलब जब मानसून इंडिया में आता है। हम ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं कि जून के फर्स्ट वीक में आना शुरू होता है इंडिया में, साउथ सदर्न इंडिया में, केरला में टच करता है जून के फर्स्ट वीक में, 10 जून तक मुंबई पहुंच जाता है, महाराष्ट्र पहुंच जाता है, और जुलाई के लास्ट तक आते आते पूरे इंडिया को कवर कर लेता है। ओके बेटा, सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, द रेनी सीजन के बारे में, है ना। रेनी सीजन के बारे में, जब मानसून आना शुरू होता है तो हम क्या बोलते हैं, रेनी सीजन बोलते हैं। ओके चलिए, तो जैसे कि हम लोगों ने बात कर चुके हैं ऑलरेडी की जो विंड्स की जो डायरेक्शन है इस समय पे रिवर्स हो जाती है, बात कर चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी। कैसे रिवर्स हो जाती है, जो नॉर्मली नॉर्थ टू साउथ जा रही होती है वो साउथ ईस्ट से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आने लगती है, ठीक है। और उन विंड्स को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स बोलते हैं। वो क्योंकि ओशंस के ऊपर से आ रही होती है, और वो क्या होते हैं, वार्म ओशंस होते हैं, गर्म पानी है बेसिकली, तो ज्यादा उससे क्या होता है, इवैपोरेशन होता है, तो उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। तो वाटर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, अपने साथ में वो रेन लेके आती है और इंडिया के अंदर बारिश होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनी सीजन बोलते हैं। बट क्या पूरे इंडिया के हर एक पार्ट में इक्वल रेन होती है? नहीं, कुछ रीजन में ज्यादा रेन होती है, कुछ रीजन में कम रेन होती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कहां पे होती है, सबसे ज्यादा कहां होता है, मेघालय, वेरी गुड। और उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में और मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया के अंदर। और सबसे कम बारिश कहां पे होती है बेटा, वेस्टर्न राजस्थान में। यस, वेस्टर्न राजस्थान का जो पोर्शन है वहां पे सबसे, जो थर्ड डेजर्ट का रीजन है बेटा, जो रेगिस्तान का रीजन है, वहां पे सबसे कम बारिश होती है। इसके बारे में बात करते हैं, देखिए तो जो वेस्टर्न घाट्स है, जैसे हमने बात किया अभी, वहां पर कितना होता है, 250 सेंटीमीटर के ऊपर बारिश होती है। और अगर हम बात करें मेघालय आदि, वहां तो कई बार 400 सेंटीमीटर तक बारिश पहुंच जाती है, हमने ऑलरेडी बात कर ली इसके बारे में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो डेक्कन प्लेटो है या फिर मध्य प्रदेश का जो रीजन है, वहां पे भी काफी हद तक बारिश होती है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज सुनी है बेटा, विंडवर्ड और लीवर्ड क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। विंडवर्ड और लीवर्ड क्या होता है, ये एक माउंटेन है बेटा, ठीक है, इधर से हवा आ रही है, ठीक है, ये एयर आ रही है, इसके साथ में क्या है, एयर के अंदर मिक्स वाटर वेपर्स है। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, जब ये आके इस माउंटेन से टकराएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, बेसिकली बादल बन जाएंगे, है ना, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगी, बारिश होना शुरू हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, इस माउंटेन के किस तरफ ज्यादा बारिश होगी, तो ज्यादा बारिश होगी, तो ज्यादा बारिश होगी। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, विंडवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, विंडवर्ड। विंड मतलब हवा, वर्ड मतलब की तरफ, विंडवर्ड डायरेक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, लीवर्ड। लीवर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है वो ऊपर नहीं पहुंच पा रही है, बिकॉज यहाँ पे टकरा के क्या होता है, हवा ऊपर उठ जाती है। जब हवा टकरा के ऊपर उठेगी तो हवा क्या होगी, ठंडी होगी, ठंडी होगी तो वो क्या हो जाएगा, वाटर कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होगा तो बादल बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे तो बारिश हो जाएगी। क्लियर? थोड़ी बहुत जो है वो इधर भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में बहुत कम बारिश होती है। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, इंडिया का अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट्स में जब इधर से आपको बताया मॉनसून विंड्स आती हैं, हमने बात की थी, ब्रांच कौन सी, अरेबियन सी ब्रांच आती है। अरेबियन सी ब्रांच के जो बादल है जब यहाँ बनेंगे मानसून के इस तरफ, तो इधर ज्यादा बारिश होगी, इधर ज्यादा बारिश होगी, इधर ज्यादा बारिश होगी ना, इधर ज्यादा बारिश होगी। तो इस तरफ के रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है और इधर इतनी बारिश नहीं होती है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसको किधर को क्या बोलेंगे हम, विंडवर्ड, इधर को क्या बोलेंगे, लीवर्ड। क्लियर, समझ में आ गया? हिंदी में इसको बोलते हैं पवनाभिमुख और इसको बोलते हैं पवनाभिमुख।
अगर मुझे सही आ रही है हिम्मत करो, मैं बता रहा हूँ, बस जानने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये समझ में आया? देखो तो ये क्या चीज है बेटा, इससे हमें पता लगता है कि किस रीजन में ज्यादा बारिश होगी। तो ऐसे ही अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, जो इंडिया का सेंट्रल इंडिया है यानी कि जो डेक्कन पार्ट है, तो वो किस रीजन में आता है? लीवर्ड रीजन में आता है ना? लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ी बहुत बारिश होती है बिकॉज ऑफ द मानसून, ठीक है? नॉर्मली बारिश ज्यादा नहीं होती है लेकिन थोड़ी बहुत फिर भी हो जाती है। क्लियर समझ में आ रही है इतनी बात? लेकिन ज्यादा बारिश कहां पे होती है? जो विंडवर्ड रीजन होते हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स में या फिर ऊपर मानसून राम में, मेघालय में। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं बेटा कि मानसून राम जो है सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स, वो क्या है? एक ऐसा रीजन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा वहां पर बारिश होती है, जो हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था। गारो खासी जयंतिया 3 माउंटेन रेंजेस हैं मेघालय के आसपास के रीजन में, बताया था गारो खासी जयंतिया। उसमें जो खासी हिल्स है बेसिकली वो मेघालय में है बेटा। तो उस मेघालय के उस रीजन में क्या होता है? सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो भी उसके वेस्टर्न सदर्न साइड में, सदर्न साइड में बारिश ज्यादा होती है। क्यों सदर्न साइड में ज्यादा, बताइए तो। आपने गारो खासी जयंतिया ऐसे है ना तीनों, ठीक है? ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया है। यहाँ पे है मेघालय, ठीक है? यहाँ मेघालय है। तो जब मॉनसून विंड्स यहाँ पर आती है तो यहाँ पर उनकी टक्कर होगी ज्यादा, इधर ज्यादा बारिश होगी, इधर ज्यादा बारिश होगी, नीचे। ये नॉर्थ है ना और ये साउथ है, इसलिए हमने बताया है कि सदर्न पार्ट में, कहां पर? खासी हिल्स के सदर्न पार्ट में माउंटेन राम जो प्लेस है चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, वहां वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्लियर? समझ में आ गई इतनी बात? चलिए आगे बात करते हैं कि जो राजस्थान और गुजरात के एरियाज हैं वहां पे नाम मात्र को बारिश होती है बहुत। आगे बेटा आगे है क्या कि जो मॉनसून है उसकी एक टेंडेंसी है ब्रेक्स लेने की। अच्छा क्या ऐसा होता है कि जब मॉनसून आता है तो 24 घंटे बारिश होती रहती है? नहीं होती ना, बारिश होती है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, कई बार एक दिन तक होती है लगातार। महीनों की बारिश चलती रहती है महीनों तक, ऐसा नहीं होता है। तो मॉनसून बीच में ब्रेक्स लेता रहता है। बेसिकली क्या है, अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में कि जो मॉनसून का जो सेंटर है इसका एक एक्सिस होता है, एक्सिस, ठीक है? क्या होता है? एक्सिस। जैसे कि अर्थ का एक्सिस है ना, पता है आपको? अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, हाँ या ना? बोलो ना फिर। ऐसे ही मॉनसून का एक एक्सिस होता है बेटा, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट आप कह सकते हैं मॉनसून विंड्स का उस समय के लिए। तो वो शिफ्ट होता रहता है, कभी प्लेन्स पे आ जाता है, कभी कहां चला जाता है? माउंटेन्स पे। जब वो माउंटेन्स पे जाता है तो पहाड़ी में ज्यादा बारिश होती है, जब वो प्लेन्स के ऊपर आ जाता है तो वहां पे बारिश हो जाती है। तो इस वजह से जो ब्रेक्स हैं वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो कंटिन्यूअस नहीं चलती, कैसे चलती हैं? पल्स की तरह आगे पीछे होकर चलती रहती है। समझ में बताया था आपको, ये चलता रहता है। और ब्रेक्स की वजह से कंटिन्यूअस जो बारिश है वो नहीं होती, बीच बीच में कई दिन का गैप आता रहता है। तो क्या होता है, 2 दिन बारिश हुई, मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, 3 दिन के लिए धूप निकली बहुत ज्यादा, बिकॉज सन तो ऊपर ही होता है, मौसम तो गर्मियों वाला ही चल रहा होता है, बारिश तो उसकी वजह से आ रही होती है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इस वजह से क्या होता है, जो रेन है और जो समर है वो लगभग साथ साथ चलते रहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा कि यहाँ पे बीच में जो ड्राई स्पेशल मैंने आपको बताया वो आते रहते हैं। तो आगे हम बात करें कि बहुत सारे रीजन की वजह से जो एक्सेस है, जो मैंने आपको बताया, वो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव होता रहता है। इसकी वजह से जो रेनफॉल है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर अलग अलग रीजन में वो चेंजेस आते रहते हैं। कभी यहाँ बारिश हो जाती है, कभी दूसरी जगह पे बारिश हो जाती है। मॉनसून की वजह से ऐसा नहीं होता कि पूरे इंडिया में साथ बारिश हो रही है, ठीक है? जब एक्सेस जो है वो हिमालय की तरफ चला जाता है एक्सेस, तो तब प्लेन एरिया में लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। ऊपर बारिश हो रही होती है माउंटेन्स में, वहां पे रेनफॉल भी हो रहा होता है और स्नोफॉल भी हो रहा होता है, और प्लेन्स में उतना ज्यादा नहीं हो रहा होता है। आपको पता है अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं, आसपास में माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स में कंपैरेटिवली बारिश ज्यादा होती है, स्नोफॉल ज्यादा होता है। देखा है आपने? मैं जब देहरादून रहता था मैंने वहां पे कई बार नोटिस किया था कि मसूरी में बारिश हो रही होती थी और देहरादून में सूखा होता था, बिकॉज मसूरी और देहरादून में तो काफी डिफरेंस नहीं है, मुश्किल से 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन मसूरी हाइट के ऊपर है। तो जो एयर आती है वो मसूरी में जाके माउंटेन टक्कर उनकी होती है, बादल ऊपर उठते हैं, हवा ऊपर
आ रहा है आपका? चलिए आगे बात करते हैं कि जो इसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन्स पे ज्यादा बारिश की वजह से या तो स्नोफॉल की वजह से वहां की जो रिवर्स हैं वो लगातार वहां से पानी हमें मिलता रहता है, जिससे जो प्लेन एरियाज हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा डेवलप हो पाता है। ठीक है, चलिए आज मैं कुछ दिया नहीं बेटा खास। आगे बात करें कि हाँ कि एक वर्ड आया है बेटा यहाँ पे डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब वही है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कम एटमॉस्फेयर का बेसिकली एरिया का बन जाना। ठीक है, जो डिप्रेशन बेसिकली उसको बोला जा रहा है कि लो प्रेशर एरिया ज्यादा शिफ्ट होता रहता है ओशन से प्लेन के ऊपर, ओशन के ऊपर। इसकी वजह से जो विंड का डायरेक्शन है वो बनता रहता है, कभी इधर कभी उधर। इसकी वजह से मॉनसून के ऊपर भी फर्क पड़ता है। आगे बेटा बात करें कि जो लो प्रेशर एरिया है बेसिकली उसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मॉनसून जो है इसको अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए जाना जाता है। अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चितता, फिक्स नहीं होता किस दिन आएगा, कितनी बारिश होगी, हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक आइडिया लगाते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देख के, वेदर क्लाइमेट हर चीज को ऑब्जर्व करके वो एक बेसिक आइडिया लगाते हैं कि कितनी बारिश होगी, किस दिन बारिश होगी। और है ना न्यूज़ में देखा होगा कि आज बारिश होने की संभावना है, बोला जाता है ऐसा नहीं बोलते, बारिश होगी संभावना बताते हैं। और कई बार वो सच भी होती है, कई बार सच नहीं होती है, क्योंकि इसलिए क्या होता है कि हमें कंफर्म श्योर पता नहीं होता कि बारिश होनी ही है या नहीं होनी है। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं कि इसकी जो स्पेल्स है, इंटेंसिटी है हवा की, वो बदलती रहती है, कभी तेज कभी कम, बारिश कभी ज्यादा होती है, किसी साल कम होती है ना, वो सब हर साल अलग अलग वरी होता है। कुछ जगहों पे मॉनसून की वजह से फ्लड आ जाती है, जैसे कि बिहार के रीजन में, आपको पता होगा हर साल ये मुंबई में होती है, वहां पे क्या आती है, बाढ़ आ जाती है। बट कुछ रीजन में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, वहां पे सूखा पड़ा रहता है ना, समझ में आ रहा है? चलिए आगे है कि इसलिए इसको जो इसका आने का टाइम है और इसके जाने का टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर बोलते हैं। हमें कंफर्म नहीं पता कि मॉनसून कब आएगा और कब जाएगा। एक बेसिक आइडिया हमने लगाया हुआ है कि जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूज में आता है इस बार मॉनसून लेट आएगा, 4 दिन लेट है, 5 दिन लेट है, 8 दिन लेट है, ऐसा बोलते हैं साइंटिस्ट में बताते हैं। बिकॉज जो मॉनसून विंड्स हैं हम उनको मेजर करते हैं, वो अगर इंडिया तक नहीं पहुंची हैं, कुछ दिन लेट हैं, इसका मतलब मॉनसून थोड़ा सा लेट आ रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं कि मॉनसून की वजह से कई बार जो हमारी फसल है अच्छी तो होती है, बट ज्यादा बारिश होने की वजह से कई बार फसल खराब भी हो जाती है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो ये हमने अभी क्या डिस्कस किया है, रेनी सीजन के बारे में। इसमें कोई डाउट नहीं बच्चे को? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा क्या, रिट्रीटिंग मानसून या फिर पोस्ट मानसून, यानी कि ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन सीजन। ये वो सीजन है बेटा जब बारिश खत्म होने लगती है और सर्दी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो अब तक चल रहा था पिछले कुछ 2 महीने से, ये कितना आएगा इस बारे में आएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे क्या होता है, जो सन है उसका मूवमेंट हो जाता है साउथ की तरफ, हम ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, दिसंबर में तो वो कहां पहुंच जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, है ना। देखिए तो इससे जो मानसून ट्रफ है या फिर जो लो प्रेशर एरिया है, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, वो नॉर्दर्न प्लेन से कम हो जाता है और कहां चले जाता है, साउथ की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे क्या बनने लगता है, हाई प्रेशर एरिया बनने लगता है, बिकॉज यहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, सनलाइट आती हैं, तो यहाँ पे जो अर्थ है उतनी ज्यादा हीटअप नहीं होती है, और हीटअप नहीं होती है तो एयर जो है वो हल्की नहीं होती, हल्की के ऊपर नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या बनने लगता है, हाई प्रेशर एरिया बनने लगता है। ठीक है, और जब वो चला जाता है कहां पर, वापस से ओशन के ऊपर, इंडियन ओशन के ऊपर, तो वहां क्या बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होता है कि जो मॉनसून है ऐसे में जो इंडिया से धीरे धीरे विड्रॉल करना शुरू कर देता है, मतलब वापस आना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो अक्टूबर नवंबर का जो मंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। कि इस समय पे हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर की जो कंडीशन है वहां शुरू हो जाती है। मतलब देखा होगा आपने, अक्टूबर तक हम लोग फैन चलाते हैं, अक्टूबर में हम लोग फैन की स्पीड कम करके 1-2 पे कर देते हैं, अक्टूबर लास्ट तक फैन हम पूरा बंद कर देते हैं। ऐसा ही हुआ, अक्टूबर के स्टार्टिंग में फैन आपने अच्छे से यूज किया होगा, गर्मी लग रही होगी, मिनट पर आता है तो फैन की स्पीड आपने कम कर दी होगी, और अक्टूबर लास्ट में फैन बिल्कुल यूज नहीं किया होगा। ऐसा ही हुआ, बिकॉज धीरे धीरे जो मौसम है वो गर्मी से सर्दी की तरफ आना शुरू हो जाता है।
ठीक है। और आज आप सब लोग स्वेटर पहन के आए हो पहला दिन है ऐसा, बिकॉज आज सुबह मौसम थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो चुका है, क्योंकि कल बहुत अच्छी खासी गर्मी थी दोपहर में, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस मौसम में क्या होता है, गर्मी सर्दी का जो वो है कॉन्टेक्ट बना रहता है। दिन में अक्सर गर्मी थोड़ी बहुत हो जाती है, रात बहुत ठंडी हो जाती है, ठीक है। इवन कुछ लोगों ने तो ब्लैंकेट भी निकाल लिए होंगे सोने के लिए, निकाल लिए ब्लैंकेट्स निकाल लिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मानसून जो है वो खत्म हो चुका है और सर्दी अभी आनी शुरू हुई है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शरद। क्या बोला जाता है हिंदी में, शरद ऋतु। शरद, ये शीत नहीं है, शीत कब आता है, दिसंबर जनवरी, उसको बोलते हैं शीत ऋतु। विंटर, जो असली सर्दी होती है, अभी विंटर नहीं आया है, उसको विंटर से पहले का मौसम है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में शरद ऋतु, जब हल्की हल्की सर्दी होनी शुरू होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे मॉनसून को बताया शुरू हो जाता है, कंडीशन शुरू हो जाती है, तो टेम्परेचर है वो घटना शुरू हो जाता है। डे टेम्परेचर हाई हो सकता है, बट जो नाइट्स है काफी ठंडी होती है, ठीक है। जो लैंड है वो अभी तक भी पूरी तरह सूखी नहीं होती है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो अच्छी खासी होती है। हमने परसों चेक किया था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, 57%, याद है, ऊपर लैब में चेक किया था, ह्यूमिडिटी 57% अच्छी खासी ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि एयर के अंदर 57% वाटर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो टाइम होता है गर्मी का टाइम, दिन में जो गर्मी होती है अक्टूबर के मंथ में, इसको क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको ये अक्टूबर का सेकंड हाफ जो अभी मौसम चल रहा था रिसेंटली, उसके जब जो गर्मी होती है, तो यहाँ पे जो पारा है बेसिकली मरकरी, वही बात हो रही है, मरकरी पता है किसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर का जो नापने का, टेम्परेचर नापने का एक टूल होता है, क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर, वो किसका होता है, मरकरी के अंदर होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि मरकरी जो है वो काफी फॉल होना शुरू हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में ठंडक आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर बननी शुरू हो जाती है, स्पेशली बे ऑफ बंगाल का ये रीजन है, मतलब जो हमारा ये रीजन है, कौन सा सरफेस वाला, क्या बोलते हैं इसको, सॉइल वाला, मिट्टी वाला जो हमारा पार्ट है इंडिया का, इससे हटके कहां चला जाता है, ओशन पे चला जाता है, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। फिर उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब जहां पे लो प्रेशर एरिया बनेगा, आपको बताया ना, ओशन के आसपास यहाँ पे आ जाएगी, तो वो जो एयर का सर्कुलेशन है घूमना शुरू हो जाता है ना, उसमें क्या शुरू हो जाते हैं, साइक्लोन बनने शुरू हो जाते हैं। और ये साइक्लोन कई बार कहां पे आ जाते हैं, जो कोस्टल रीजन है वहां जाते हैं, स्पेशली जो हमारा ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स मतलब वेस्ट बंगाल से लेके उड़ीसा और नीचे जो पूरा रीजन है, वहां पे जो पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट्स है इंडिया का, मतलब अगर हम बात करें इंडिया के मैप पे सदर्न पार्ट में, तो ये वाला रीजन है, यहाँ पे अक्सर क्या होता है, इस रीजन में बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से मिलकर रीजन है, ठीक है। चलिए समझ में आया बेटा, आगे दिया इसके अंदर, यहाँ पे काफी रेन होती है, इसकी वजह से जो कोस्टल पार्ट है ईस्टर्न इंडिया का, और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब उड़ीसा में सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, ये बात देखा होगा आप लोगों ने, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश का जो रीजन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, और कई बार बहुत ज्यादा लोगों की डेथ इससे होती है, और बहुत ज्यादा तोड़फोड़ी इससे पूरा मच जाता है आपका रीजन में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो बात करें रीजन है, यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रीजन की, मतलब जो पूरी इधर साउथ में जो रिवर्स है, वो पूरा जो रीजन है यहाँ पे इस तरह के तूफान में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे है, इससे लाइफ प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, समटाइम्स इनको क्या बोलते हैं, जो कोस्ट है उनसे हम बात करते हैं, वहाँ पे आते हैं, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के रीजन में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है कोरोमंडल कोस्ट का अगर हम बात करें, तो जो साइक्लोन की जो डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन साइक्लोन है जो बात कर चुके हैं ऑलरेडी, इसकी वजह से कोरोमंडल कोस्ट उसको बोलते हैं, पता है ना, जो ये पूरा रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका एक नेम है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट इसके अंदर? आपके आज डिस्कस किया पहले समर सीजन, उसके बाद अराइवल ऑफ रेनी सीजन, फिर डिप्रेशन मतलब विड्रॉल ऑफ रेनी सीजन, क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या आपका एक टॉपिक बचा है इसके अंदर बहुत छोटा सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कुछ रीजन में 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, मतलब 400 तक होती है कुछ रीजन में, कुछ में 60 और बहुत से भी कम तक होती है। कहां कहां होती है ऑलरेडी आप लोगों को बताया इसके बारे में, ठीक है। जो मॉनसून है बेटा, इसकी वजह से जैसे आपको बात कर चुके हैं हम लोग कि बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है और कई बार बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी साबित होता है, ठीक है।
तो अगर हम बात करें जैसे कि लद्दाख का रीजन है, वहाँ बारिश कम होती है, राजस्थान के रीजन बारिश कम होती है, गुजरात में बारिश कम होती है, इवन जो हमारा प्लेटू रीजन है वहाँ बारिश कम होती है। बट जो हमारे क्या है वेस्टर्न घाट्स हैं या फिर गारो खासी क्षेत्र है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे बारिश एवरेज होती है। बट पंजाब वगैरह में बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए पंजाब के अंदर आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, रिवर्स पे और जो ट्यूबवेल्स वगैरह के ऊपर पंजाब में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए समझ में आया बेटा ये भी? ओके, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है ना, फ्लड्स आते हैं, और कुछ रीजन में सूखा पड़ा रहता है, वहाँ पे बाढ़ ज्यादा नहीं आती है बिकॉज पानी ही बहुत कम होता है। ठीक है, और कुछ ध्यान इसके अंदर खास रखना। आगे बेटा मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। यूनिफाइंग बॉन्ड से क्या मतलब है? बेसिकली मॉनसून देखिए जब भी बारिश आनी होती है, फिर मानसून आता है तो लोगों के अंदर एक खुशी आ जाती है। सुना होगा आप लोगों ने कि किसान में बहुत खुश होता है बादल को देख के, बोलते हैं ना ऐसा, बिकॉज किसान की पूरे साल की जो मेहनत है, पूरे साल की उसकी जो अर्निंग है किस पर डिपेंड करती है? बारिश पर डिपेंड करती है। हालांकि हमारे रीजन में तो फिर भी काफी डेवलप सिस्टम है एग्रीकल्चर के लिए, नहरें भी हैं, रिवर्स भी हैं, इसके अलावा ट्यूबवेल्स हैं, क्योंकि वाटर जो लेवल है बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। बट अगर आप जाएं एमपी में या महाराष्ट्र में तो वहां पे वाटर लेवल जो है आपका बहुत डाउन में है, तो वहां पे एग्रीकल्चर के लिए ट्यूबवेल्स लगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहरें उतनी ज्यादा नहीं है, रिवर्स उतनी ज्यादा नहीं है, और है तो वो साल भर नहीं चलती, बिकॉज रिवर दो तरह की होती है, पता है ना, एक तो रेन डिपेंडेंट और एक पेरिनियल। पेरिनियल कौन सी होती है? जो हिमालय से निकलती है, जो बर्फ के पिघलने से साल भर बहती रहती है, गंगा यमुना वगैरह। और जो साउथ इंडिया की जो रिवर है, मैक्सिमम रिवर्स वो कैसी हैं? जो रेन डिपेंडेंट है, जब बारिश होती है तो वो नहरें चलती हैं, रिवर्स होती हैं, और उनमें पानी नहीं होता है, बिकॉज वहां पे आइस ही है ना। रिवर पानी कहां से आता है? आइस से आता है ना। जब आइस ही नहीं है वहां पे तो पानी कहां से आएगा रिवर में? बेसिक सब चीज है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर प्रॉब्लम होती है। तो स्पेशली जो साउथ इंडिया के जो हमारा पोर्शन है, अगर हम बात करें जो मिड पार्ट है, प्लेटू रीजन जो है हमारा इंडिया का, तो प्लेटू रीजन में लोगों को बहुत ज्यादा रेन की जरूरत होती है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि जो अगर हम वैसे तो हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि हिमालय जो है ये हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट को बचाता है, किससे? कोल्ड विंड से, जो कि ऊपर से एशिया के जो सेंट्रल पार्ट से आती है। सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवा को कौन रोकता है? हिमालय रोकता है। हिमालय अगर ना हो तो इंडिया क्या होता? बहुत ठंडी जगह पे होता। ठीक है, क्योंकि हमारे बराबर की जो लैटिट्यूड की जो रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो जैसे कि चाइना वगैरह की बात कर ले, चाइना में बहुत ठंडा मौसम होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करें कि जो पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन है, यहाँ पे सी है इसके तीन तरफ, है ना, तीन तरफ सी है। तो यहाँ पे जो इसका मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा रहता है ओशन की वजह, सी की वजह से। ठीक है, कि कई बार इसके होने के बाद भी हमें बहुत सा कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन इन सब के होते हुए भी जो मॉनसून है पूरे हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए, इंडिया के लिए स्पेशली एक बॉन्ड का काम करता है, क्योंकि इससे मौसम बदलते हैं, और जब मौसम बदलते हैं तो उसके हिसाब से हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होता है। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, और हमारा जो पूरी एक लाइफ है इसके साथ साथ घूमती रहती है, चलती रहती है। बिकॉज कुछ एग्रीकल्चर की कुछ फसलों के लिए ठंडा मौसम चाहिए, कुछ के लिए गर्म मौसम चाहिए। आपको पता है दुनिया के ऐसे बहुत कम रीजन है जहाँ पे आप गेहूं की खेती कर सकते हैं, साथ में चावल की खेती भी कर सकते हैं। बिकॉज चावल के टाइम पे गर्मी होनी चाहिए, बरसात का मौसम होना चाहिए, और गेहूं के टाइम पे सर्दी मौसम होनी चाहिए। और ऐसा बहुत कम जगह पे होता है कि वहाँ सर्दी भी हो, कभी गर्मी भी हो, पर यहाँ होता है। इसलिए हमारे रीजन कैसा है जहाँ पे गेहूं भी बहुत अच्छा होता है और चावल भी अच्छा होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसे ही कुछ ऐसी फसलें हैं जो ठंडे मौसम में होती है, यहाँ वो भी हो रही है, जो गर्म मौसम में होती है वो भी हो रही है, जो बरसात में जिनको पानी बहुत चाहिए यहाँ पे वो भी हो रही है। तो हमारा जो रीजन है बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया है ये बहुत यूनिक है वर्ल्ड के अंदर। ऐसे एरियाज वर्ल्ड के अंदर बहुत कम है जहाँ पे टेम्परेचर में इतना ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिले। यहाँ पे टेम्परेचर 45 तक पहुंच जाता है, गर्मियों में 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, और सर्दियों में 2-3 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब नियरली 40 डिग्री का चेंज यहाँ पे आ जाता है एक साल के अंदर, जो कि बहुत बड़ा चेंज होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा कि इस वजह से अब हम बात करें मॉनसून जो है पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक साथ बांध के रखता है। ठीक है, इससे जो साइकिल है सीजन्स की वो एक रिदम में चलते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रेन है उसकी भी एक अनसर्टेनिटी होती है, कब ज्यादा होगी कब कम होगी, लेकिन इसके बाद भी जो एक मॉनसून है ये हमारे लिए एक बॉन्ड का काम करता है। ठीक है, इससे हमारा जो एनिमल
एनिमल लाइफ है, जो हमारी प्लांट लाइफ है, वो सब बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं मॉनसून की वजह से। ठीक है, तो हमारा जो एंटायर एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर, और इसी के साथ साथ हमारे फेस्टिवल जुड़े हैं। पता है ना आपको, जब मॉनसून आता है तो हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, है ना, बसंत पंचमी वगैरह हो गए, या फिर और बहुत सारे अलग अलग रीजन में कहीं पे हम लोग मनाते हैं बैसाखी, कहीं पे जो देखिए या तो डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर, या डिपेंड करता है मॉनसून की वजह से होने वाली फसल के कटने के टाइम पे हम मनाते हैं, है ना, वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे जो हमारे फेस्टिवल हैं वो मॉनसून से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें कि इस फिनोमेना पे हर साल मतलब ईयर आफ्टर ईयर नॉर्थ से साउथ हम लोग, ईस्ट से वेस्ट तक हम लोग वेट करते हैं मॉनसून के आने का। ठीक है, मॉनसून विंड जो है पूरे देश के साथ जोड़ के रखती हैं, बांध के रखती हैं, और इससे हमारे पूरे देश को वाटर मिलता है, इससे हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो मोशन में आती हैं, और हमारी जो रिवर वैलीज हैं वो वाटर कैरी करती हैं, और इससे एक पूरा एक सिस्टम बनता है, पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर होता है और देश के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है। ठीक है बेटा, क्लियर? चैप्टर आपका यहीं तक था, समझ में आया सब बच्चों को? कोई डाउट किसी को?